करा लो, कहीं शुगर तो नहीं हो गई तुम्हें। तो कुछ लोग तो करा लेते हैं और कुछ लोग क्या कहते हैं कि मियाँ टेस्ट करावेंगे तो आ ही जाएगी शुगर, डॉक्टर तो बता ही देंगे। नतीजा ये निकलता है कि हमारे एक अजीज को शुगर हो गई थी, पता था नहीं। एक दिन ज्यादा तबीयत खराब हुई, जब शुगर टेस्ट की गई तो उसमें आया डेंजर, प्लीज कांटेक्ट डॉक्टर। यानी वो रीडिंग नहीं बता रहा था मीटर कि कितने 100 है, पता ही चला 500 से ऊपर हो तो वो नहीं बताता, वो ये कहता है कि जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। तो अब आदमी अगर बीमारी को तस्लीम ना करे तो जाहिर है कि इलाज का इरादा नहीं करेगा वो। हमारी उमूमी बीमारी यही है कि हम अपनी बीमारियों को तस्लीम नहीं करते। मैं एक बात कहा करता हूं कि मजमे में तकरीरें होती हैं, बाज़े मुकर्रिर बड़ी शानदार तकरीर करते हैं, हम तो बातें करते हैं, लेकिन बाज़े मुकर्रिर बड़े शानदार लहजे में और अच्छी तकरीर करते हैं। एक मुकर्रिर यहाँ भी बैठे हैं, हमारे मौलाना अंसार साहब जी, हमारे बेटे हैं ये और अच्छे खतीब हैं। अब अगर ये एक तकरीर कर रहे हों पुरजोश तरीके पर और मुआशरे की बुराइयां सुना रहे हों कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो बताइए लोग खुश होते हैं और दाद देते हैं या नहीं? सुनने वाले क्या करते हैं? बहुत अच्छा बयान हो रहा है, बहुत अच्छी तकरीर, बिल्कुल सही कह रहे हैं मौलाना, यही हो रहा है मुआशरे में। लेकिन उसके बाद मुआशरा वहीं रहता है। क्यों? इसलिए कि सुनने वाले जो दाद दे रहे हैं वो ये सोचकर दाद दे रहे हैं मुआशरे में ये खराबियां हैं, और मुआशरा मेरे अलावा जितने ये सारे नालायक बैठे हैं ये है मुआशरा। बताइए मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? समझे मेरी बात को। हमारा सबका तसव्वुर यही नहीं होता, जब हम कोई बात सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मौलवी साहब सही कह रहे हैं, ये जितने लोग बैठे हैं कोई ऐसा है कोई वैसा है, किसी में ये ऐब है किसी में वो ऐब है, मैं तो ठीक हूं। इसकी दलील भी देता हूं मैं। अगर वही मुकर्रिर जिसकी तकरीर की दाद दे रहे थे तन्हाई में ही एक आदमी को पकड़ के कह दे कि तुम ऐसे हो, तो भी तकरीर पसंद आएगी? वहीं लड़ाई हो जाएगी। क्या ख्याल है? इसका मतलब यह है कि मजमे में बैठकर वो अपने आप को मुखातब समझ ही नहीं रहा था, वो सारे मजमे को मुखातब समझ रहा था, अपने आप को नहीं समझ रहा था। लिहाजा वो किस्सा हो गया कि हौज में दूध डालना है, हर आदमी ने पानी डाला कि सब तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूं तो पानी से हौज भर गया। ये हमारा मुआशरा है। लिहाजा आपसे सबसे गुजारिश है कि हर आदमी अपने बारे में नियत करे अपने आप को बदलने की। अच्छा, आप कह सकते हैं भाई हर आदमी क्यों बदले अपने आप को? तो बिल्कुल नहीं, हर आदमी को बदलने की जरूरत नहीं। जो आदमी ये इत्मीनान रखता हो कि अगर मेरी मौत अभी आ गई तो मेरी फौरन मगफिरत हो जाएगी, उसे कुछ बदलने की जरूरत नहीं। क्या हम में से कोई आदमी अपने आमाल को देखते हुए ये इत्मीनान कर सकता है? मौत तो कभी भी आ सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं तो खुद उठ के जाएंगे या उठा के ले जाए जाएंगे। क्या हमें इत्मीनान है इस बात का कि जैसी जिंदगी हम अब तक गुजार रहे हैं आज तक, इस जिंदगी के साथ अल्लाह के यहाँ जाके सुरखरू हो जाएंगे? ये इत्मीनान अगर है तो बदलने की जरूरत नहीं है, और अगर ये इत्मीनान नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें अभी बदलने की जरूरत है। अब बताइए क्या सोचते हैं? जो मैं कह रहा हूं गलत तो नहीं? हर आदमी को इरादा करना पड़ेगा अपने आप को बदलने का। मसला क्या है? मसला है जन्नत में जाने का। मसला दुनिया वालों को खुश करने का नहीं है, मसला दुनिया में इज्जत पाने का नहीं है, मसला तो जन्नत में जाने का है। दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, आजमाइश के लिए आए, यानी इम्तिहान के लिए। कुरान के अल्फाज हैं लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला,
अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया, मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए किसका अमल अच्छा है। अब हम ये तो मानते हैं, जाहिर है हम सब मुसलमान हैं, कुरान के एक एक हर्फ को हम सच्चा मानते हैं। लिहाजा जब हमसे कहा जाएगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं आजमाने के लिए भेजा, के लगे ठीक है बिल्कुल सही। लेकिन अब आगे एक सवाल है, जब आजमाने के लिए भेजा, इम्तिहान के लिए भेजा, तो क्या ख्याल है इम्तिहान हाल में सारी ख्वाहिशात पूरी होती? ये एक मिसाल है। एग्जाम हॉल, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, इम्तिहान चल रहा है। इम्तिहान के लिए कमरा है, आप उसमें बैठे हैं, तो जो आपकी ज़रूरतें हैं वो तो वहाँ मौजूद हैं। आपको कलम चाहिए, आपको कागज़ चाहिए, आपको बैठने की जगह चाहिए, मेज़ या तिपाई चाहिए, सब चीज़ें हैं। लेकिन आपका जी चाहता है कि वहाँ थोड़ी देर मुझे आराम करने का भी मौका मिले, लेटने का, वो इंतज़ाम तो नहीं है। आपका वहाँ जी चाहता है कि मेरे लिए एसी लगा दिया जाए, सब जगह वो इंतज़ाम तो नहीं है। आपका जी चाहता है कि मुझे थोड़ी देर अपने साथियों के साथ गपशप करने का मौका दिया जाए, बातें करने का मौका दिया जाए। हर तालिब इल्म चाहता है कि बात करने का मौका मिल जाए, नकल करने का मौका मिल जाए। ये तो नहीं इजाज़त है। और बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो एग्ज़ाम हॉल में पूरी नहीं होती। तो ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान की जगह है। यहाँ सारी ख्वाहिशात पूरी करके हम कैसे रह सकते हैं और फिर इम्तिहान में कामयाब कैसे हो सकते हैं? इम्तिहान में कामयाब होने के लिए तो ज़रूरी है कि इम्तिहान लेने के लिए जिस ज़ात ने भेजा है उसकी मर्जी के मुताबिक हम चलें। अब ज़रा सा हम इस पहलू से जायज़ा ले लें कि हम कितना इस इम्तिहान हाल में अपना पेपर सही कर रहे हैं, अपना पर्चा कितना सही कर रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी उर्दू में बात कर लूँ मैं। अल्लाह ने कहा 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़नी है। मैं सारे मुसलमानों से नहीं पूछता जिनकी अक्सरियत बेनमाजी है, मैं इस मजमे से पूछता हूँ जो सारा दीनदारों का मजमा है। माफ कीजिएगा मेरा लहजा कभी कभी मेरा इरादा बढ़ रहा है। ये मजमा जो दीनदारों का मजमा है, जो उलमा से मोहब्बत करने वालों का मजमा है, जो मस्जिद से मोहब्बत करने वालों का और मस्जिद में आने जाने वालों का मजमा है। क्या हम में से हर आदमी गारंटी से बता सकता है कि मेरी कभी नमाज नहीं छूटती? अव्वलुल अमाल जो सरे फहरिस्त है, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातु, क़यामत में सबसे पहले जिस चीज का मुहासबा होगा वो नमाज है। उसी में कसर है अगर बाकी, तो आगे क्या समझा जाए? अल्लाह का हुक्म है हलाल खाओ, हराम ना खाओ, जायज काम करो, नाजायज काम ना करो। हलाल खाने के ताल्लुक से फिर मैं वही कहूंगा, माफ करें बुरा ना माने, जो बेदीन लोग हैं उनके मजमे में हम बैठे हुए नहीं हैं, हम तो दीनदारों के मजमे बैठे हैं। इस मजमे का हर आदमी क्या ये यकीन दिला सकता है कि वो 100% हलाल खाने का एहतमाम कर रहा है? उसकी आमदनी में कोई नाजायज चीज मिली हुई नहीं है, उसके कारोबार में सूदी कर्जा नहीं है। सोचना पड़ेगा ना, दुनिया ऐसे ही चल रही है। आपको क्या पता है कि अल्लाह क्या 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 अजाब हो रहा है? मुसलमान को तो ये जानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। सूद का मसला ऐसा है, जब बात आ गई तो मैं करूं बात, कि सूद लेने वाले पर भी लानत और देने वाले पर भी लानत। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो हर बात सच्ची है। वो कहते हैं कि अल्लाह लानत करता है। हिंदुस्तान भर में मुसलमान, हिंदुस्तान भर का लफ्ज मैं वैसे ही नहीं बोल गया, आप देख रहे हैं मैं कोई जोश में नहीं बोल रहा, मैं तो बातें कर रहा हूं। पूरे मुल्क में जाकर कई साल मुसलसल जाकर और पूछकर जो नतीजा मेरे सामने, किसी का सर्वे नहीं है किसी कंपनी का जो शहर के 2-4 आदमियों से पूछ के छुट्टी करती है,
पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूं, अक्सर सूबों में जा जाकर जो देखा है, अभी तक मुझे कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव सूदी कर्जे से खाली नहीं मिला मुसलमानों का। घरों में सूदी कर्जा आ रहा है, कारोबार सूदी कर्जे से चल रहे हैं। आप कहेंगे कि साहब वो तो दुनिया वाले सभी ले रहे हैं, तो दुनिया वाले तो जहन्नम में जाने का भी इरादा कर रहे हैं, आप करेंगे? कोई बात है भला ये कहने की? दुनिया वालों के लिए मामला अलग है अल्लाह ताला का, आपके लिए मामला अलग है अल्लाह ताला का। सूद के बारे में याद रखें, वैसे तो अल्लाह का फैसला है यमहकुल्लाहु रिबा, सूद को अल्लाह ताला घटाते हैं, सबका खत्म होता है। लेकिन उलमा ने लिखा है जो ईमान वाले नहीं है उनका 40 साल तक काम चल सकता है, मुसलमान का 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। ये मैंने कहीं पढ़ा है। घटता है और घटता है। मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे जानने वालों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी खरबों रुपए की कंपनियां बंद हुई हैं सूदी कर्जे की वजह से। मैं जानता हूं जाती तौर पर ऐसे लोगों को। और ये जो छोटा कर्जा आ रहा है घरों के अंदर, हर शहर में, हर कस्बे में औरतों को दिया जा रहा है और पूरा मुल्क फंसा हुआ है। इसका नतीजा, जो नतीजा मुझे मालूम है, क्या उन औरतों के शौहरों को नहीं मालूम है जिनके घरों में वो कर्जा आ रहा है? कहां है हमारा ईमान? कैसे हम गुजार रहे हैं जिंदगी? अल्लाह की पनाह। और कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जनाब जो कर्जा, जो सूद लेते हैं। देने को तो कुछ मजबूरी भी कह लें, हालांकि वो भी हराम, लेकिन लेना यानी अपने भाइयों को कर्जा देकर सूद के साथ वापस लेना, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि मुसलमान जो ऐसा अमल कर रहा है उसका ईमान कमजोरी के आखिरी दर्जे पर पहुंचा हुआ है और उसको अल्लाह पे बिल्कुल यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं उसको अल्लाह पर। उसके अलावा और बातों पर चले जाएं जल्दी जल्दी। नशा कितना आम है इस वक्त में। मैं एक बात जानता हूं कि नशा खुद नहीं फैल रहा, फैलाया जा रहा है, आप भी जानते हैं। और उसके पीछे ताकतें हैं, वो भी हमें मालूम है। मगर सवाल ये है कि कोई हमसे सुअर खाने के लिए गए तो हम सुअर खाने को कैसे तैयार है भाई? कोई हमें नशे में मुब्तला कर रहा है तो हम नशा करने को क्यों तैयार हैं? आखिर हराम होने में दोनों बराबर नहीं है। क्यों मुब्तला हो रहे हैं मुसलमानों के बच्चे? बाकायदा फैलाया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, और साहब अब मदरसों पे भी हमला है, मालूम है हमें, मदरसों पर भी हमला है। इसको हमला ही कहना चाहिए। बच्चे फंसाए जा रहे हैं और बच्चों के जो बड़े हैं उन्हें फुर्सत नहीं है अपने बच्चों के हालात जानने की। माँ बाप सब के सब ये समझे बैठे हैं हमारा बच्चा तो बड़ा नेक है, हमारी बच्ची तो बड़ी नेक है। बिल्कुल सही है, आपके घर में वो नेक ही है, मगर बाहर उसको खराब किया जा चुका है। आप आंखें खोलें वरना हाल खराब हो रहा है। और उसके अलावा मेरे भाई क्या क्या बयान करें, कभी कभी तो डर लगने लगता है कि हमारे मुसलमान भाई ये कहेंगे कि सारी बुराइयां हमारी करते हैं। मगर हम क्या करें? हम ये बात जानते हैं कि दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, और मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ताला के अहकाम पर चले बगैर दुनिया के काम भी ठीक होने वाले नहीं हैं। ये बात याद रखें। औरों का काम चल सकता है, आपका काम नहीं चल सकता, हमारा काम नहीं चल सकता। तो अब सोचें जरा कि आसानी के साथ बड़े बड़े नाजायज काम हो रहे हैं। अब मैं फिर वापस अपने उस पुराने मजमून की तरफ दोबारा जाना चाहूंगा कि मैंने नशे की बात की तो ये मजमा कहेगा कि इसमें तो शायद कोई हो, हम तो अक्सर बचे हुए हैं। तो बात खाली नशे की नहीं है, बात खाली सूद की नहीं है, हर गुनाह की बात है। मैं ये कहता हूं आपसे जरा समझें इस बात को।
अगर मैं भी वहां बोल रहा था मुख्तसरन उलमा के दरमियान उसी बात को खोल कर कह रहा हूं, अगर मेरा ये हाल है कि मुझे तन्हाई में बदकारी करने का मौका नऊजुबिल्लाह मिल जाए और मैं मुब्तला हो जाऊं, तो इसका मतलब यह है कि मुझे तौबा की जरूरत है, मैं ठीक नहीं हूं। अगर मेरा यह हाल है कि मुझे नाजायज पैसा मिलने की उम्मीद है आसानी के साथ और मैं वो लेने के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब ये कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे बदलने की जरूरत है। अगर मेरा ये हाल है कि मुझसे नमाज छूट जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर मेरा ये हाल है कि मैं अपने घर वालों पर गुस्सा करके कभी कभी ज्यादती कर जाता हूं, बड़े बड़े दीनदारों का मसला मुश्किल हो जाएगा। हम समझते हैं कि हम मस्जिद में बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं और दाढ़ी भी बड़ी शानदार है हमारी, लेकिन घर वालों पे ज्यादती हो रही है, नहीं चलेगा जनाब, दीनदारी पूरी नहीं है। अगर हम गुस्से की हालत में अपने घर वालों पर, बीवी पर या बच्चों पर ज्यादती कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम ठीक नहीं, हमें बदलने की जरूरत है। अगर हमारा यह हाल है कि पड़ोसी के साथ नाली पर झगड़ा चल रहा है और हम अपने हक से ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम ठीक नहीं है, हमें बदलने की जरूरत है। अगर हमारे वालिद का इंतकाल हुआ और मीरास शरीयत के मुताबिक हम तकसीम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें बदलने की जरूरत है, हम ठीक नहीं हैं, हम हराम खा रहे हैं। वैसे ही नहीं कह दिया मैंने, फतवा ले लें आप, उलमा से पूछ लें जाकर। जो हक नहीं दिया जा रहा है तो सबकी रोजी में गड़बड़ हो रही है। ये जो गुनाह फैल रहे हैं, कहीं सूद की मुसीबत है और ज्यादातर जगहों पर शरीयत के मुताबिक मीरास तकसीम न करने की मुसीबत और नौसत है। उसकी वजह से भी तो बेबरकती आएगी माल के अंदर। फिर कहते हैं बरकत नहीं होती। मैं तो बहरहाल इस पर बात कर रहा हूं कि हमें बदलने की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर हम गुस्से की हालत में अपने नौकर के साथ जुल्म कर जाते हैं, तो इसका मतलब यह कि हम ठीक नहीं, हमें बदलने की जरूरत है। अगर हम माँ बाप के हक में कोताही कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें बदलने की जरूरत है। हम अगर अपनी औलाद में इंसाफ नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आमतौर पर घरों में पाया जाता है, मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, घरों का जायजा ले लें अपने जाकर, तो अक्सर लोग इंसाफ नहीं करते, अपने अपने का साथ देते हैं। बेटे का साथ देते हैं, बहू खराब, बेटा सही, बेटी सही, दामाद खराब, हर जगह यही कोई बात है? ये मुसलमानों का तरीका है। मुसलमान को इंसाफ का हुक्म दिया है, चाहे अपने खिलाफ हो या माँ बाप के खिलाफ हो या रिश्तेदारों के खिलाफ, इंसाफ पर कायम रहो। कितने घरों में इंसाफ होता है? तो इसका मतलब यह है कि हमें बदलने की जरूरत है। बदलने के लिए अब जरा सा बात को मसले के हल की तरफ ले आए। ये तो सारा मसला ही हुआ, मसले का बयान हुआ कि मुसीबत क्या है। अगर मैंने कोई इल्जाम लगाया हो तो जरा मुझे बता दीजिएगा, कोई ऐसी बात कही हो जो हमारे माहौल में ना पाई जाती हो, बताइएगा। बात क्या है? आखिरत की फिक्र नहीं है। आखिरत पर पूरा यकीन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अल्लाह अपने कलाम में और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अहादीस में अजाब बयान करते हैं बुरे आमाल का, और हमें शायद यकीन नहीं है, हम समझते हैं काम चल जाएगा। एक इलाका मुसलमानों ने फतह किया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जज़ाउल आमाल में ये नकल किया है। जुबैर इब्न नुफैर एक ताबिई हैं, वो फरमाते हैं कि एक इलाका फतह हुआ, मुसलमानों ने फतह किया। अगले दिन या उसी दिन मशहूर सहाबी हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, वो रो रहे हैं। इन्होंने कहा कि हजरत, ये रोने का मौका है या खुशी मनाने का मौका है? मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दी है, एक इलाका हमारे कब्जे में आ गया। तो हजरत ने फरमाया कि तुम नहीं जानते, बात यह है कि जो कौम अल्लाह के अहकाम को ज़ाय करती है, अल्लाह ताला उनको जलील करके दूसरों को उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। ये लोग ऐसे ही थे, इन पे अल्लाह ने हमें मुसल्लत किया है। ये हमारे लिए इबरत की बात है।
वो तो अपनी फतह के दिन रो रहे थे, हम अपनी शिकस्त के दिन भी नहीं रोते। हम अपनी शिकस्त से भी सबक हासिल नहीं करते। हम सच कहते हैं, आपसे बहुत छोटे से आदमी हैं, मगर सबसे ज्यादा तशवीश इस बात की है कि दुनिया के जो हालात हैं, मैं सियासी बात नहीं करता, दुनिया के हालात सबको पता है, सब परेशान हैं, उन हालात के बाद भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे होगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बातें सब बता रखी हैं। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के सिलसिले में एक हदीस है। क्या टाइम हो गया? अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में एक हदीस है जो बहुत मशहूर है। लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिन इंदिही सुम्मा लतदउन्नहु फला यस्तजीबु लकुम। अम्र बिल मारूफ करते रहो, नहीं अनिल मुनकर करते रहो, वरना हो सकता है अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से अजाब भेजे, फिर तुम अल्लाह से दुआएं करो और वो कबूल ना करे। क्या ख्याल है, आजकल दुआएं कबूल हो रही हैं आमतौर पर? इससे ज्यादा खुली हदीस और ज्यादा खुली बिल्कुल यही अल्फाज हैं शुरू के, लतअमुरुन्न बिल मारूफ औ वलतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकन्नल्लाहु अन युसल्लिता शिरारकुम अला खियारिकुम सुम्मा यदउ खियारुकुम अला शिरारिकुम फला यस्तजीबु लहुम। अम्र बिल मारूफ करते रहो, नहीं अनिल मुनकर करते रहो, वरना अल्लाह ताला तुम में से अच्छे लोगों पर तुम में से बुरे लोगों को मुसल्लत कर देगा। सारी दुनिया पे नजर डालने, अपने मुल्क की ही बात हम नहीं करते, सारी दुनिया जिसमें मुस्लिम ममालिक भी हैं, क्या हो रहा है? आप बड़े नाराज हैं उनसे, कभी अपने बारे में भी तो सोचें। हदीस की रोशनी में सिर्फ मुस्लिम हुक्मरानों की बुराई करके मसला हल हो जाएगा? हम जैसे मुसलमानों के हुक्मरान इनसे अच्छे हो सकते हैं क्या? ये जुमला जरा याद रखिएगा। यहाँ रामपुर में बड़े बड़े मुफक्किरीन मौजूद हैं, मैं जानता हूं, वाकईतन मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, सच कह रहा हूं। जरा इस नुक्ते को याद रखिएगा कि जैसे मुसलमानों के हालात हैं, इन जैसे मुसलमानों के हाकिम इनसे अच्छे होंगे क्या? हाकिम तो हमारे दरमियानी से उठकर जाते हैं। मुसलमानों का आलम यह है कि पूरा ये मुल्क हिंदुस्तान कौन सी आबादी है जिसमें खुद अपने भाई अपने भाइयों के खिलाफ काम करके पैसा नहीं कमा रहे? मुझे बता दीजिए कौन सा महल्ला खाली है पूरे हिंदुस्तान में? मुखबिरी की बात कर रहा हूं हजरत। मर्द और औरतें सब, कहां है ईमान? कहां है मिल्लत का गम? कहां है मिल्लत की फिक्र? और ये तो खैर ज्यादा ही बेईमानी की बात हुई। क्या अक्सर का हम में से ये हाल नहीं है कि अगर जाती झगड़ा हो जाए तो पुलिस से पहले हल नहीं होता? अक्सरियत यही नहीं कर रही हम में से। और फिर हम में से कुछ लोग क्या ऐसा नहीं करते कि उस बेचारे को फंसाने के लिए वो इल्जामात लगाते हैं जिनसे सारी मिल्लत का नुकसान होता है? ये भी रोजाना हम देख रहे हैं। तो मुझे बताएं, ऐसे मुसलमानों के हुक्मरान और कैसे होंगे? यकीनन खराब हैं, मगर हम कौन से अच्छे हैं? हदीस कहती है, अम्र बिल मारूफ करते रहो, नहीं अनिल मुनकर करते रहो, वरना हो सकता है अल्लाह ताला तुम में से अच्छे लोगों पर तुम में से बुरे लोगों को मुसल्लत कर दे, फिर ये अच्छे लोग उन बुरों के लिए बद्दुआ करें और अल्लाह कबूल ना करे। ये भी हदीस में सब कुछ बता रखा है। तो हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। दुनिया नंबर 1 पर नहीं होनी चाहिए, आखिरत नंबर 1 पर ले आइए। अपना यकीन ठीक कर लीजिए, मसला हल हो जाएगा। यकीन पैदा करने के लिए सिर्फ तकरीरें काफी नहीं होती, बातें काफी नहीं होती, मुलाकातें काफी नहीं होती, कुछ मेहनत करने की जरूरत होती है। हमारे इस पूरी उम्मत की तारीख में हमारे बुजुर्गों के यहाँ
जो एक निज़ाम है, मुख्तसर सी बात उस पर मैं करूंगा, उसकी ज़रूरत जानता हूं। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया था कि ऐसा किसी को नहीं बनाया अल्लाह ने। लिहाजा उनकी मुलाकात में, मुलाकात बोल रहा हूं, सोहबत नहीं बोल रहा हूं। कभी कोई कह दे कि एक मुलाकात से काम नहीं चलता, तवील सोहबत वालों की बात अलग है और उनकी अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने ईमान की हालत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे आका के चेहरे अनवर को देखा है और ईमान पर इंतकाल हुआ है, वो सब इसका मिस्दाक हैं। दिमाग ठीक कर लें हम सब, माफ कीजिएगा मेरा लफ्ज, मगर बात सही कह रहा हूं। जहन ठीक कर लें। हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा, अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी थी कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह जिस पर पड़ी और वो ईमान लाया, ईमान की हालत में हुजूर से मुलाकात हो गई, तो बस अब उसको अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसका मिजाज बन गया शरीयत पे चलने का। उनमें से किसी से गुनाह हुआ अल्लाह की हिकमत के तहत, लेकिन तौबा फौरन, अल्लाह की तरफ से मगफिरत और अल्लाह की रजा का ऐलान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जाहिर है नबुव्वत की निगाह नहीं रही, सहाबा का दौर रहा, तो हजरात सहाबा ने बराह रास्त चेहरा अनवर देख रखा है, लिहाजा उनकी सोहबत में भी एक तासीर अल्लाह ने रखी। लेकिन जब जमाना आगे बढ़ा और दुनिया भर के लोग इस्लाम में आए, तो अब आदमियों की तरबियत ज्यादा करने की जरूरत पड़ने लगी, मेहनत करने की जरूरत पड़ने लगी। तो इसके लिए फिर ये सिलसिले शुरू हुए जो तसव्वुफ के नाम से हम लोग जानते हैं। तसव्वुफ के बारे में मैं 2-4 मिनट में बात करूंगा। तसव्वुफ बेचारा अजीब व गरीब चीज है। दुनिया में मुसलमानों में एक तबका तो वो है जिसने तसव्वुफ को बिदअत समझा है, एक तबका वो है जिसने सब कुछ तसव्वुफ ही को समझ लिया है। हम बेचारे बीच में बैठे हैं। हमारे अकाबिर, हमारा ये है कि जो लोग तसव्वुफ को बिदअत समझ रहे हैं वो गलत फहमी में मुब्तला हैं, या उनके सामने तसव्वुफ की वो शक्लें हैं जो वाक़अतन बिदअत हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। उम्मत में सबसे ज्यादा बिदअत जिस रास्ते से आई वो तसव्वुफ का रास्ता है, मगर सबसे ज्यादा इस्लाह जिस रास्ते से हुई वो भी तसव्वुफ का रास्ता है। और ये दोनों बातें 1400 बरस की तारीख का खुलासा है। और आप मुताला कर लें इस बात का कि इस उम्मत की तारीख में बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाले तमाम उलमा और तमाम हुक्मरान, वो हुक्मरान जिनसे दीन का फायदा हुआ, जिन्होंने दीनी एतबार से कारनामे अंजाम दिए, बतौर मिसाल सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग और उस तरह के, वो सारे के सारे वो हैं जिनको तसव्वुफ की लाइन से मेहनत करने का मौका मिला और उससे वो ठीक होकर आगे बढ़े। लिहाजा हमारी दावत ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सय्यदुल अव्वलीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज में जिस तरह से अल्लाह का कलाम पेश करना था और अल्लाह के अहकाम समझाना था, उसी तरह से वयुज़क्कीकुम, मुसलमानों की तरबियत करने का काम था। वो तरबियत का काम शरीयत के दायरे में नुसूस शरीयत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाए, वो तज़किया और तसव्वुफ हमारे यहाँ है। और हम ये चाहते हैं कि आदमी इस लाइन से मेहनत करे ताकि उसके मिजाज में वो पुख्तगी आ जाए जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है। होता क्या है, आम हालात में हम सब नेक हैं, मुझे छोड़ दीजिए, आप तो सब हैं,
एक साहब ने एक साहब की तारीफ की, लतीफ़ा याद आया। एक साहब ने एक साहब की तारीफ करते हुए कहा कि वो तो मुझसे भी ज्यादा नेक है। किसी की तारीफ की कि वो तो मुझसे भी ज्यादा नेक है, किसी से बता रहे थे, तो आप तो वाकई मुझसे ज्यादा नेक है। लेकिन मैं अगली बात जो कहने जा रहा हूं वो खतरनाक है। हम सब नॉर्मल हालात में नेक हैं और जहां नॉर्मल से मामला हटा वहीं गड़बड़ हो जाती है। मसलन ख्वाहिश नफसानी का गलबा है तो गुनाह हो जाता है, पैसे के मिलने का मौका है तो हराम का पैसा आ जाता है, गुस्से की हालत है तो नाइंसाफी पर आमादा हो जाते हैं, इंसाफ से हट जाते हैं। नॉर्मल हालत से जहां हटे वहां गड़बड़ हो जाती है। मुसलमान किसे कहेंगे, शरीयत पर चलने वाला किसे कहेंगे, या यूं कह लीजिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर चलने वाला किसे कहेंगे, जो हर हाल में शरीयत पर चले। बस हमारी यही दावत है। इस दर्जे तक आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बात क्या है, हम जो बिगड़े हैं तो यूं आसानी से नहीं बिगड़ गए। हम तो बहुत अच्छे थे, बालिग होने से पहले तक बिल्कुल बढ़िया थे हम, साफ सुथरे पाकीज़ा। लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो शैतान ने मेहनत शुरू कर दी। अब उस बेचारे ने इतनी लंबी मेहनत की है तो उसका असर यूं ही आसानी से खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी ना उसकी मेहनत को खत्म करने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। शैतान तो मुसलसल मेहनत करता है। शैतान को अल्लाह ताला ने अजीब बनाया है कि वो कभी मायूस नहीं होता। आप पर मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके आपसे गुनाह कराने की कोशिश करेगा। आप मजबूत हैं अल्लाह के फजल से, आपने गुनाह नहीं किया, अब वो दूसरे गुनाह का वसवसा डालेगा, उसके लिए पीछे पड़ जाएगा। वो नहीं किया तो तीसरे के लिए। कभी मायूस नहीं होता, कभी मायूस नहीं होता। सबसे बड़ा रजाई शख्स है वो, सबसे ज्यादा चुस्त चालाक और कभी मायूस ना होने वाला और कभी सुस्त ना होने वाला बुढ़ा है दुनिया का सबसे बड़ा बुढ़ा, सबसे बड़ी उम्र वाला शैतान, इबलीस की बात कर रहा हूं। कभी मायूस नहीं होता, मुसलसल काम करता है। और हदीस सुनिए, हदीस में यह है कि ला यज़ालु शैतानु जासिमन अला क़ल्बी, या कुछ और अल्फाज हैं, शैतान इंसान के दिल से चिपका बैठा रहता है। फ़इज़ा ज़करल्लाह खनसा, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान पीछे हटता है। जो दिल अल्लाह से गाफिल है उसके साथ चिपकने की हिम्मत रहती है। जिस दिल में अल्लाह की याद आई बस वो करंट लग जाता है, वो पीछे हट जाता है। तसव्वुफ की मेहनत का जो हमारे यहाँ खुलासा है, हमारे अकाबिर देवबंद के यहाँ, वो ये है कि आदमी दिल से हर वक्त अल्लाह को याद रखने का आदी बन जाए। यानी जब कभी शैतान उससे कोई गुनाह कराने के करीब उसको ले जाए, वो रुक जाए, वहां उसको याद आ जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बहुत इसकी मिसालें हर दौर में मिलेगी, आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पुराने वाक़यात तो आपने बहुत पढ़े होंगे, मशहूर मशहूर वाक़यात हैं कि औरत ने गोया गुनाह की दावत दी, कोई रुकावट नहीं है, कोई डर नहीं है, इत्मीनान है बिल्कुल। और उस मौके पर बंदा कहता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं गुनाह नहीं करूंगा। ऐसे वाक़यात हैं। आज के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जवान मौजूद हैं जो गुनाहों की इस दलदल में से अपने आप को बचाकर निकाल के लाते हैं। मैं सुनाया करता हूँ कि हमारी मजलिस में ऐसे ही मजलिस थी एक दफ़ा, तो एक आदमी आए यूनिवर्सिटी से, गालिबन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने बताया कि मैं इस हाल में निकला हूँ कि मेरे पास एक लड़की के मैसेज आ रहे थे और उसने पूछा था कि आज कहाँ रहोगे। मैंने बताया कि एक मजलिस है, वहाँ जा रहा हूँ, दीनी मजलिस। उसने कहा किस चक्कर में पड़े, आओ रात में साथ रहेंगे। और तरगीब देने के लिए अपने फोटो, गंदे फोटो भी भेजे। अब उस माहौल से जो आदमी बचकर आ गया, इसका मतलब यह है कि उसके दिल में शैतान का मुकाबला करने की ताकत है। मेरे भाई, ये ताकत जो पैदा होती है ये अल्लाह का नाम लेने से पैदा होती है, अल्लाह का जिक्र करने से पैदा। बिल्कुल अक्ली बात है। तसव्वुफ की जो चीजें हैं वो जबरदस्ती मनवाने की नहीं है। हमारा तसव्वुफ तो साफ सुथरा है बिल्कुल।
मकसद है शरीयत पर चलना, मकसद है सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। इसी वजह से तसव्वुफ के रास्ते में जो बिदआत दर आती हैं, हमारे अकाबिर उनका सफाया करते रहते हैं, हमेशा यही होता रहता है। और यही पैगाम है कि सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। सुन्नत किसकी? हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आदत पड़ जाए इस मेहनत के जरिए। कैसे आदत पड़ती है? बंदा जिक्र करता है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के नाम का जिक्र, जो भी तरीका हो। मुख्तलिफ सिलसिले आपको पता है, 4 तो मशहूर ही हैं, चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी, सोहरवर्दी। चूंकि हमारे बरेलवी भाई अपने नामों के साथ एहतमाम से वो लगाते हैं, तो हमारे यहाँ अगर किसी के साथ लग जाए तो बाज़ लोग समझने लगते हैं कि शायद ये भी बरेलवी हैं। हमारे हजरत के बारे में एक साहब ने दिल्ली में कहा, वो जमात इस्लामी के थे, वो कहने लगे भाई ये पीर जुल्फ़कार साहब के बयानात और किताबें तो बहुत उम्दा हैं, मगर क्या करें बरेलवी हैं। तो उसने कहा कैसे मालूम हुआ बरेलवी हैं? कहने लगे नक्शबंदी है ना। तो बताया उनको कि वहाँ तो देवबंद के असातिज़ा उनके मुरीद हैं। तो उसकी समझ में आया कि इसका मतलब ये है कि हर नक्शबंदी या हर चिश्ती वो नहीं होता। हमारा मामला यही है कि बुजुर्गों के जो तरीके चले आ रहे हैं, चूंकि वो सारे जो ऊपर से आ रहे हैं हिफाजत के साथ, वो सब कुरान और हदीस के मुताबिक हैं, तो बस उसी के मुताबिक हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। अल्लाह का नाम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इस बात को अच्छी तरह याद रखें। अल्लाह के नाम की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम आपसे सच बताते हैं कि हम जैसे गंदे आदमियों के साथ जुड़कर अगर कोई बंदा अल्लाह के नाम की मेहनत कर लेता है, तो हमने खूब तजर्बा किया है, जवानों को गुनाहों से बचते हुए देखा है। बाज़े नौजवानों ने हमें बताया कि ये मेहनत शुरू करने के बाद ये हाल है कि अगर बाज़ार में जा रहे हैं और सामने कोई गैर महरम औरत, जाहिर है जो भी आती है बेपर्दा वो गैर महरम ही होती है, वो आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारी आंखों पर उंगली रख दी, निगाहें खुद झुक जाती हैं। ये ताकत पैदा हो जाती है आदमी के अंदर, वो गुनाहों से बचना उसके लिए आसान हो जाता है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिनको आज का नौजवान, दीनदार नौजवान छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पाता। मेरे पास रोजाना चंद मैसेज तो जरूर होते हैं ऐसे नौजवानों के जो कहते हैं कि जी गुनाह नहीं छूट रहा है, और आमतौर से वो शहवानी गुनाह होते हैं जो छूटते नहीं हैं। लेकिन जो आदमी जिक्र की मेहनत कर लेता है दिल के साथ, इखलास के साथ, सही तरीके के मुताबिक, तो फिर उसकी मेहनत वो कारगर होती है और शैतान के असर से और गुनाह से बचना उसके लिए आसान हो जाता है। मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, मेरी तो घड़ी बंद हो गई, 9 बजने में कुछ मिनट है। गुजारिश ये है कि जो भी अर्ज किया गया उस पर गौर किया जाए। मकसद कोई ग्रुप बनाना नहीं है, कोई पार्टी बनाना नहीं है, किसी भी खास धड़े की दावत देना नहीं है। सीधी सादी बात है, अल्लाह के बंदे बन जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक, उनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। यकीन करें अगर हम लोग ऐसे बन जाएंगे मेहनत करके, तो दुनिया के हालात तो ताबे हैं, वो खुद ब खुद बदल जाएंगे। आप सोचें ज़रा, एक बात अर्ज करूं, अगर हम सब लोग, बस ये जितना मजमा मस्जिद में बैठा है, एक ज़िला रामपुर के लिए इतने लोग नंबर 1 के ईमानदार बन जाएं, नंबर 1 के नमाजी बन जाएं, तो मुझे बताइए गैर मुस्लिम भाइयों से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे या नहीं? जब उनमें उनको तजर्बा होगा हम में से हर एक का कि ये बंदा खुदा तो बड़ा अच्छा अखलाक वाला है, परेशानी में काम आता है, पड़ोसियों को कोई सताता नहीं है, कारोबार ईमानदारी से करता है, सामान सही देता है, वादा खिलाफी नहीं करता है, कोई आवारागर्दी नहीं करता है, तो वो क्या कहेंगे, तो बहुत अच्छा आदमी है। ईमानदारी से सोचें, हमारे मामलात खराब होने में क्या ज्यादा दखल, ज्यादा कह रहा हूं, सारा नहीं कह रहा हूं, ज्यादा दखल हमारे किरदार ही का नहीं है? बदलना पड़ेगा अपने आप को। हमने देखा है, हमने जाना है, हमने पढ़ा है कि जो लोग
हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे बनकर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, उनको देखकर अल्लाह के बंदे बदलना शुरू हो जाते हैं। शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जेल में ये किस्सा हुआ था कि उनके साथ एक हिंदू लीडर जेल में गए और 2-4 दिन के बाद उन्होंने जेलर से कहकर बैरक अपनी शिफ्ट करा ली, दूसरी बैरक में चले गए। हजरत को पता चला, हजरत उनके पास गए, पंडित जी क्या बात है, क्या मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? उन्होंने कहा नहीं, तकलीफ नहीं पहुंची है, जो 3 दिन आपके साथ गुजारे तो आपके अखलाक और आपका किरदार देख के समझ में आ गया कि अगर और 2-4 दिन रहे तो मुसलमान ही होना पड़ेगा। ये उन्होंने कहा। ये वो इंसान होता है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के रंग में ढल जाता है। हमारे हजरत एक जगह अमेरिका में नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर खड़े थे, गाड़ी के इंतजार में, इस सड़क पर खड़े थे। उधर की सड़क पर एक आदमी अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसकी नजर पड़ी, फौरन वो आगे से यू टर्न लेकर इधर आया, गाड़ी रोकी और किसी से पूछा कि ये कौन है। हजरत जो थे वो बहुत वजी आदमी थे, उनसे बोलने की हिम्मत नहीं की, बराबर वाले से पूछा कि ये कौन है। तो अब गैर मुल्कों में तो शक होता है, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। उसने कहा क्यों पूछ रहे हो? कहने लगे मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ। बस एक झलक देखकर आदमी के दिल में ये दाइया पैदा हो रहा है कि मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ। हजरत एक मरतबा जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पे बैठे थे, ये पुराना किस्सा है उनका। उन्होंने बताया कि एक आदमी गुजरा, उसके हाथ में शराब की बोतल थी जो आधी खाली थी, यानी वो पी रहा था। हजरत को देखा उसने और रुक गया, वो यूं देखने लगा, फिर करीब आया और कहने लगा क्या मैं आप जैसा बन सकता हूं? तो हजरत को शुबा हुआ कि नशे में है, शराब तो हाथ में है ही, तो नशे में बोल रहा होगा। हजरत ने कहा कि ये मेरा जो ड्रेस है, पगड़ी और ये जुब्बा, ये अच्छा लग रहा है आपको? तो वो समझ गया। उसने कहा नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूं, ये जो आपके चेहरे पे चमक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। फिर कहने लगा अच्छा मैं अभी आया। वो जाके बोतल डस्टबिन में डाल के वापस आया और कहने लगा कि मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो आदी हूं शराब पीने का। मैं तो आपको देखकर, मैं मुसलमान हूं और आपको देखकर मेरा दिल ये चाहा कि मैं आपके करीब आऊं और आप जैसा बनने का इरादा करूं, तो मुझे बताइए मैं आप जैसा बन सकता हूं? तो हजरत ने कहा मुझसे अच्छे बन सकते हैं। तो उसने कहा कि देख लीजिए, जो जो गुनाह आप सोच सकते हैं वो सब मैं कर चुका हूं। जापान की एक कंपनी में मुलाजिम हूँ, चारों तरफ लड़कियां रहती हैं, रोजाना लड़की मेरे लिए मुहैया है, खुद ही दावत देती हैं, बदकारी और हर गुनाह जो आप सोच सकते हैं वो मैं कर चुका हूँ, अब बताइए। हजरत ने कहा अल्लाह के यहाँ सब की तौबा कबूल होती है और ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। आप इस तरह से कलिमात पढ़ लें और इरादा कर लें बदलने का, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएंगे। उनको बैत के कलिमात पढ़वा दिए। उसने हजरत से पता लिया और चला गया। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, ये 90-95 की बात है। तो 3-4 महीने के बाद उसका खत आया जापान से। उसने लिखा था कि आपसे बैत के कलिमात पढ़ के मैं आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह गुनाह सब छूट गए, नमाज की पाबंदी है, कभी कभी तहज्जुद भी नसीब हो जाती है। इस तरह से इंसान बदलता है। बस ये कि इरादा होना चाहिए। दिल से जब बंदा तौबा करने का इरादा करता है तो अल्लाह ताला तो वैसे ही तौबा कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अल्लाह ताला को अपने बंदों की तौबा बहुत पसंद है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। बंदा गुनाह करके अपने आप को अल्लाह से दूर करता है, अल्लाह ताला चाहते हैं बंदा मेरे करीब आ जाए। तो जैसे ही बंदा तौबा करता है अल्लाह ताला कबूल फौरन कर लेते हैं। उलमा ने लिखा है कभी भी तौबा के बारे में ये मत सोचना कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होती, कभी मत सोचना। क्यों? इसलिए कि तो अल्लाह के वादे में शक करना है। अल्लाह ने वादा किया है तौबा कबूल करने का। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि साहब हमारे गुनाह तो बहुत बड़े बड़े हैं, तुम्हें क्या पता, हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं और बड़े बड़े गुनाह हमने कर रखे हैं। तो सुनिए, हकीमुल उम्मत हजरत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आप ही कौन से बड़े हैं कि आपके गुनाह बड़े होंगे? आपकी हैसियत क्या है? यानी अल्लाह की रहमत के सामने आप कौन है? कुछ भी तो नहीं है। आपने चाहे जितना बड़ा गुनाह कर रखा हो, अल्लाह ताला की रहमत तो बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं यब्न आदम
लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि खताया ला अतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरतन। ए इंसान, अगर तू जमीन भर गुनाह लेके आएगा, मैं जमीन भर मग़फ़िरत ले आऊंगा। क्या मुश्किल है, मेरे पास तो रहमत और मग़फ़िरत के वसी खजाने हैं। तुम्हारे जो गुनाह हैं वो मेरी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। हदीस में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा करने से पहले एक तहरीर लिखी, छोटी सी तहरीर है वो, और वो अल्लाह के यहाँ अर्श के ऊपर है। फहुवा इंदहू फौकल अर्श के अल्फाज हैं। सारे कवानीन अर्श के नीचे हैं, लोहे महफूज अर्श के नीचे है। लोहे महफूज में कवानीन हैं, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। अल्लाह की किताब लोहे महफूज में है, हर कानून लोहे महफूज में है, मगर जो कानून सबसे ऊपर रखा है वो है कि सबकत रहमती गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब से आगे है। ये अल्लाह ताला की शान है, ये अल्लाह की रहमत की शान है। तो फिर क्या रुकावट है बंदों को अल्लाह की रहमत मांगने में? क्या रुकावट है बंदों को अल्लाह से तौबा करने में? एक और बात है, बाज़े लोग कहेंगे कि जी तौबा तो हमने कई दफा की मगर हर बार टूट जाती है। सुभान अल्लाह, हदीस में ये बात है कि अगर तुम तौबा करो फिर तोड़ दो, फिर तौबा करो फिर तोड़ दो, फिर गुनाह कर लो फिर तौबा कर लो, फिर गुनाह कर लो फिर तौबा कर लो, तुम दिन में 70 मरतबा भी ऐसा करो, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। कौन बेवकूफ है जो 70 मरतबा एक ही गुनाह करेगा? कर ही नहीं सकता। वहां इतनी बड़ी हद मुकर्रर कर दी है कि तुम पीछे रह जाओगे। अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ने वादा किया है, तुम दिल से तौबा करोगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। और एक हदीस ऐसी है जिसको पढ़ के मजा ही आ जाता है। मैंने तो हजरत ही की किताब में पहली बार पढ़ी होगी, कभी जब पढ़ी होगी हदीस याद नहीं थी। हजरत की किताब में जब पढ़ी तो मेरा जी चाहा कि शायद अल्लाह मुझे वही बंदा बना दे। हदीस में ये फरमाया कि एक बंदा आएगा कयामत के दिन, सबके अमाल सुनाए जाएंगे, उसको बताया जाएगा तुमने ये किया ये किया ये किया। अच्छा ये बात याद रखें, दुनिया में गुनाहों को भूल गए होंगे, आखिरत में सब याद आ जाएंगे। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, जो किया याद आ जाएगा। अब सुनाया जाएगा तुमने ये गुनाह किए, इकरार करेगा हाँ जी किए, ये भी किया ये भी किया ये भी किया, पूरा कच्चा चिट्ठा सुना दिया जाएगा। अब फरिश्ते खामोश हो जाएंगे तो बंदा कहेगा या अल्लाह मेरे जितने गुनाह सुनाए गए बिल्कुल सही, हकीकत में ये सब मैंने किए थे, मगर एक काम और है जो मैं करता था उसका जिक्र नहीं आया। कहा वो क्या? कहने लगे मैं तौबा भी करता रहता था, मुझसे गुनाह छूटा नहीं। वो बंदा कहेगा कि अल्लाह मैं गुनाह छोड़ तो नहीं सका, मगर मुझसे जब भी गुनाह होता था तो मैं तौबा कर लिया करता था, उसका जिक्र नहीं हुआ। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे कि जरा देखो इसके अमाल नामे में तौबा है। वो तो अल्लाह को सब मालूम है, जाहिर करना है। फरिश्ते कहेंगे जी हाँ तौबा मौजूद है, गुनाह भी करता था तौबा भी करता था, फिर गुनाह करता था फिर तौबा करता था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इसे भी जन्नत में ले जाओ, इसे भी इस्तिकामत वालों में शुमार कर लो। ये गुनाह नहीं छोड़ सका मगर इसने तौबा करना भी नहीं छोड़ा, ये हमेशा तौबा करता रहा, इसे भी बख्श दो। तो फिर अब क्या रुकावट है तौबा करने में? अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर। तौबा की नीयत से मेरे साथ में कलिमात पढ़ लें। मुझे मालूम है कि इस मजमे में बहुत से लोग हैं जो बैत की नीयत रखते हैं, तो वो बैत की नीयत से पढ़ लें और तौबा की नीयत से सारे लोग पढ़ लें। जिन हजरात का बैत का ताल्लुक़ किसी और से है वो नियत ना करें, वो अपने शेख से मजबूत ताल्लुक़ कायम करके इस्तिफ़ादा करें। अलबत्ता तौबा की नीयत से वो सब भी पढ़ लें। बैत की नीयत वही लोग करें जिनका इरादा बैत करने का है, हुक्म की तामील में करते हैं, वरना इस लायक नहीं है। बस ये अंदाज़ा है कि कभी कभी करंट पहुंचाने के लिए बड़े तार की ज़रूरत नहीं होती, कमज़ोर तार से भी करंट पहुंच जाता है, ऊपर से करंट आता है। तो अल्लाह करे आपको फ़ायदा हो जाए। बैत की नीयत से जिन हजरात की नीयत है बैत की वो पढ़ लें कलिमात, और तौबा की नीयत से सब पढ़ लें। और दो तीन बातें और, जो हजरात बैत की नीयत करें वो बाद में मुलाकात ज़रूर कर लें।
हमारी अब जो तरतीब है वो भी मैं बता दूं। अब नमाज होगी, नमाज के बाद खाना, इंशाअल्लाह खाना होगा। खाने के बाद उम्मीद है कि 11 बजे या उसके लगभग दोबारा हम बैठेंगे। और वो नशिश जो है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास आदमी के लिए है, जिसका मौका हो वो बैठ सकते हैं। उलमा और इमाम मसाजिद और हमारे मेहमान, उन सब से तो गुजारिश है कि बैठना ही है, लेकिन और जो मकामी हजरात हैं जिनका भी मौका हो वो ज़रूर शरीक हो जाएं। 11 बजे हम दोबारा बैठेंगे इंशाअल्लाह। उस मजलिस के बाद मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टाइम यहीं बैठकर मुलाकातें कर लूँ। उस मुलाकात में जिन्होंने बैत की नियत की है वो कल्ब पर उंगली, हमारे यहाँ निशानदही का एक तरीका है, वो करा लें बता कर कि हमने बैत की नियत की है। और किसी को कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो, तो मैं इंशाअल्लाह उसके लिए हाजिर होऊंगा। और उसके बाद सोएंगे, आराम करेंगे। शब बेदारी नहीं होती, आराम करेंगे। उम्मीद है कि 3 घंटे सोना मिल जाएगा। 4 के करीब होगी सुबह सादिक आपके यहाँ, लगभग। हमारे यहाँ 4 से 1-2 मिनट ऊपर आ गई, यहाँ 1-2 मिनट पीछे होगी। तो कोशिश करें कि 3 बजे उठ जाएं, 2:15 तक उठ जाएं और तहज्जुद पढ़ लें। फिर तहज्जुद के आखिर वक्त में हम इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। उसमें आम तौर से हम ख़त्म खाजगान पढ़ लेते हैं। कारी साहब ने मुझसे पूछा था ख़त्म खाजगान के बारे में, तो मैं वजाहत कर दूं कि ख़त्म खाजगान के नाम से ना परेशान हो। अब जाहिर है कि चिश्ती नक्शबंदी के नाम से भी तो नहीं परेशान होना चाहिए। मसला तो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक काम करने का है। हुआ ये है कि बड़े बड़े मशाइख के यहाँ किसी ख़ास दुआ का ज़्यादा एहतमाम रहा। जैसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का एहतमाम था, या हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का ज़्यादा एहतमाम था। इस तरह मुख्तलिफ़ मशाइख का अलग अलग कोई वजीफ़ा या ख़त्म है, और वो सब कुरान और हदीस से साबित हैं। तो अगर आदमी सबको मिलाकर पढ़ ले तो ज़्यादा सादत मिल जाती है। सारे तो नहीं पढ़े जाते, बहुत वक्त लगता है। हम उनमें से 8-10 हमारे हज़रत के यहाँ पढ़े जाते थे, वही पढ़ के दुआ कर लेते हैं। ये है ख़त्म खाजगान, और कोई नई बात नहीं है, और वो ज़रूरी भी नहीं है, असल तो दुआ है। बहरहाल ये होगा, फजर की अजान के बाद इनफरादी जो भी मामूलात हों पूरे करेंगे। फजर की नमाज के बाद फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, कुछ बयान होगा, दुआ होगी, और इशराक के बाद उम्मीद है कि मौलाना नाश्ता भी कराएंगे, और उसके बाद मजलिस पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये तरतीब है, इसी तरतीब के मुताबिक काम किए जाएं। और ख़ास तौर से एक गुजारिश है आज के लिए भी और सारी ज़िंदगी के लिए कि मस्जिद में आवाज़ ना हो, मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बात ना करें, इसका ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह को